बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5 इंग्लिश में यूनिट नंबर 4 के अंदर दी गई पोएम क्राइंग पढ़ेंगे, जिसे गैल्वे किनल द्वारा लिखा गया है। बच्चों, इस पोएम में उनके द्वारा मोटिवेट किया जा रहा है उन सभी लोगों को जो जीवन में आने वाली समस्याओं और दुखों से घबराकर खुलकर जीना छोड़ देते हैं और अपने आप को दुख और कुंठा के पहाड़ के नीचे दबाते चले जाते हैं। बच्चों, कवि इस पोएम में यह समझाना चाहता है कि जीवन में दुख के साथ सुख भी है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके दुख को हमें त्याग देना चाहिए और जीवन में जो हमारे सुख है, खुशियां हैं, उनको तलाश करना चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम जीवन का भरपूर आनंद ले सकें। बच्चों, अब हम अपनी पोएम की तरफ चलते हैं। रीड एंड एंजॉय, इसे पढ़ो और एंजॉय करो। क्राइंग ओनली ए लिटिल बिट इज नो यूज। क्राइंग का मतलब होता है रोना, ओनली मतलब सिर्फ, ए लिटिल बिट थोड़ा बहुत, नो यूज किसी काम का नहीं, यानी थोड़ा बहुत रोना किसी काम का नहीं होता। यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिल्लो इज सोक्ड। तुम्हें तब तक रोना चाहिए जब तक तुम्हारा पिल्लो मतलब तकिया, सोक्ड का मतलब होता है कंप्लीटली वेट या पूरी तरह गीला हो जाना, यानी तुम्हें तब तक रोना चाहिए जब तक तुम्हारा पिल्लो पूरी तरह गीला न हो जाए। Then you can jump in shower. Then you can jump मतलब कूदना, in the shower। शॉवर क्या होता है बच्चों? जिसमें से जिस तरह बारिश का पानी गिरता है ऊपर से नीचे की तरफ, उस तरह से पानी हमारे शरीर के ऊपर गिरे, उसको शॉवर कहते हैं। तो कई बाथरूम के अंदर ये फिटिंग्स होती हैं जिसमें पानी ऊपर से गिरता है, जिसे फव्वारे जैसे प्रतीत होता है जो। तो वो बोल रहा है जंप इन द शॉवर, शॉवर के नीचे जाओ। एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, स्प्लैश क्या होता है? जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो एक आवाज़ पैदा होती है, वो आवाज़ चारों तरफ फैल जाए, इस तरीके से उसके नीचे चले जाओ। तो बच्चों, यहाँ पर जो कवि है वो ये कह रहा है इस पूरे पैराग्राफ के दौरान कि क्राइंग ओनली ए लिटिल, मतलब थोड़ा बहुत रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके जीवन के अंदर आपको लगता है कष्ट है कोई, तो जितना आप दिल खोल के रो सकते हो उतना दिल खोल के रो, और अपने अंदर से जितना भी आपके अंदर दुख भरा हुआ है, जितना भी आपके अंदर अवसाद भरा हुआ है, जो चीज़ आपको कष्ट दे रही है उसको आंसुओं के साथ बहा दो। और उसके बाद कहाँ जाओ? नहाने के लिए चले जाओ। नहाने का मतलब है यहाँ पे जैसे शॉवर चल रहा है ऊपर से, वो हमारे शरीर को साफ करता हुआ चला जा रहा है उसका पानी, उसी तरह से अपने मन को और अपने ऊपर शरीर तन को, दोनों को जो है बिल्कुल साफ करते चले जाओ। उस शॉवर के पानी में जब आप नहा रहे हो तो ऐसा महसूस करो कि आपके अंदर के सारे दुख परेशानियाँ ये धुल गईं। और स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, पानी का जो आवाज़ आ रही है वो आपके जीवन में खुशियाँ लेके आ रही हैं। जो पानी के गिरने से आवाज़ आ रही है वो आपके दुख को मिटा रही है और आपके जीवन में खुशियाँ लेके आ रही है। अब हम इसको आगे देखते हैं। देन यू थ्रो ओपन योर विंडो। थ्रो ओपन मतलब खिड़कियों को खोल दो। विंडो मतलब होता है खिड़कियां, अपनी खिड़कियों को आप खोल दो। थ्रो मतलब जोर से, धक्के के साथ अपनी खिड़कियों को खोल दो। तो यहाँ पर बच्चों कवि ये कहना चाहता है कि आपने अपने आप को बंद कर रखा है एक कमरे के अंदर जहाँ पर दुख ही दुख भरा है, और संसार में तो बहुत से कारण हैं आपकी खिड़की के बाहर,
बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुशियाँ प्रदान करेंगी। तो आप उन खुशियों के लिए अपनी जो खिड़की है उसको एक झटके के साथ खोल दो और खुशियों को अंदर आने दो। मतलब अपने आप को दुखों के अंदर घेर कर नहीं रखना है, हमें जो है खुशियों को आने के लिए जगह बनानी है, अपने जीवन में खुशियों को लाने के लिए जगह बनानी है। तो वो जगह कैसे बनेगी? जब आप अपने आप को ओपन करेंगे, खोलेंगे, तब वो आपके पास पहुंचेंगी। जीवन के अंदर दुख के साथ खुशियां भी बहुत हैं, तो हमें खुशियों की तलाश करनी है खिड़की को खोल कर, यानी जहाँ पर खुशियां हैं उनको तलाश कर कर। एंड हा 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 हा, और उसके बाद दिल खोल कर हंसना है, यानी खुश होना है। हा 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 हा। एंड इफ़ पीपल से, पीपल मतलब लोग, अब अगर लोग तुमसे कहेंगे हे व्हाट इज़ गोइंग ऑन अप देयर, वहाँ पर क्या चल रहा है, तो दोबारा से ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दो। हा हा, सिंग बैक, दोबारा से हंसो। और क्या बोलो, क्या गाओ आप लोग? हैप्पीनेस वाज हाइडिंग इन द लास्ट टीयर। हैप्पीनेस मतलब खुशियाँ, हाइडिंग मतलब छुपना, लास्ट ईयर मतलब आखिरी जो आंसू थे। यानी जब मैं अपने दुख को भुलाकर और खुशियों की तरफ जा रहा था तो मेरी आंख से जो आखिरी आंसू निकले उसके पीछे खुशियाँ छुपी हुई थी। आई वेप्ट इट, हा हा हा, यानी कि मेरी खुशी आँख के जो आंसू निकले, वेप्ट मतलब आंसुओं का निकलना, आंसू निकले, उसके साथ साथ मेरा सारा दुख निकल गया है और अब मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। हा हा हा। तो आपने देखा बच्चा, ये बच्चों लोगों को ये कितनी बढ़िया जो है यहाँ पे मोटिवेट किया गया है। बड़ी छोटी सी आपकी ये पोएम है, लेकिन इसमें जो कवि हैं गैल्वे कैनेल, इन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेट किया है। हमें अपने आप को दुख में ही नहीं समा लेना चाहिए, हमारे आसपास खुश रहने के बहुत से कारण हैं, तो हमें उन कारणों को ढूंढना चाहिए और जीवन में खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। अब बच्चों हम इसमें आगे देखते हैं। इसके अंदर अब न्यू वर्ड्स आए हैं। सोक्ड, जिसके जैसा बताया गया था, कंप्लीटली वेट यानी कि पूरी तरह से गीला हो जाना। शॉवर, शॉवर का अर्थ है बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम एबव, यानी नहाने का वो तरीका जिसमें पानी जो है ऊपर से गिरता है। वेप्ट यानी शेड टीयर्स, क्राइड आंसुओं का बहना या रोना। अब हम इसमें आगे देखते हैं। लेट्स रीड, चलो पढ़ें। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, शुड यू क्राई ए लिटिल और शुड यू क्राई ए लॉट। अब पोएट के अनुसार हमें थोड़ा रोना चाहिए या बहुत ज़्यादा रोना चाहिए। तो आपने देखा था पोएम में बताया गया है कि हमें खूब सारा रोना चाहिए ताकि हमारे अंदर जो भी दुख है वो सारा बाहर निकल जाए। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड क्राई ए लॉट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। What can you do after crying a lot? आप बहुत ज़्यादा रोने के बाद क्या कर सकते हो? तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम दिल खोल कर हंस सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का सारा जो है दुख वो निकल चुका है, तो हम दिल खोल कर हंस सकते हैं। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि आफ्टर क्राइंग ए लॉट वी कैन लाफ हार्टली, दिल खोलकर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यहाँ पे 2 पार्ट दिए गए हैं। तो पहला पार्ट देखेंगे। रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, इज द मूड। अब वो बोल रहा है कि जब आपने पहली 2 लाइनें पढ़ी थी तो वहाँ पर जो मूड था, जो उसके अंदर दिखाया गया था, वो किस तरह का दिखाया गया था, जो बच्चे का जो मूड था वो किस तरह का था वहाँ पे। हैप्पी था, सैड था, एंग्री, जेलस, अपसेट,
हैप्पी का मतलब खुश था या दुखी था, एंग्री गुस्से में था, जेलस ईर्ष्या करने वाला था, या अपसेट मतलब उसका मोरल डाउन था। तो इसमें किस तरह का था उसका बच्चे का जो उस समय जो उसका मूड था किस तरह का था, सैड था। तो इसका आंसर होगा सैड। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। इसमें दिया गया है कि इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ ए पोएट हैज़ चेंज, व्हाट इज इट नाउ। जो लास्ट की जो कुछ लाइनें पोएट ने लिखी हैं उसमें उसका जो विचार थे, जो उसका मूड था वो चेंज हो गया था। तो लास्ट में कैसा हो गया था उसका, वेरी हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश, एंग्री गुस्सा हो गया था, चीयरफुल यानी आनंददायक उसमें था, सैड का दुखी था, जेलस या ईर्ष्या कर रहा था। तो हमने क्या देखा था बच्चों, वो बहुत ज़्यादा खुश था, तो हम बोल सकते हैं वेरी हैप्पी। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आर दीज सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग। नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं ये राइट हैं या रॉन्ग हैं। इसमें जो फर्स्ट दिया है, द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। जो पोएट है वो बोल रहा है कि तुम्हें ज़्यादा नहीं रोना चाहिए। तो ये सही है या गलत है, ये बच्चों क्या है, गलत है। जो पोएट है वो बोल रहा है कि हमें दिल खोल कर रो लेना चाहिए जब हमें दुख होता है। तो अब इसमें सेकंड है, द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिल्लो इज सोक्ड। आपको तब तक रोना चाहिए जब तक आपकी जो तकिया है वो पूरी गीली हो जाए। तो ये सही है। नेक्स्ट है बच्चों, द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी। तो ये सही है। पोएट ने बताया कि जो बच्चे ने दरवाजे अपनी जो खिड़की थी उसको एक झटके के साथ खोल दिया, और लोगों ने उससे पूछा भी था कि ऊपर क्या चल रहा है, तब बच्चा जोर जोर से हंसा। तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है, द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग। ऐसा तो पोएट ने कहीं भी नहीं कहा कि बच्चे ने खिड़की को खोल दिया ये दिखाने के लिए लोगों को कि वो रो रहा है। इसलिए ये सेंटेंस क्या होगा हमारा, गलत होगा। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। लेट्स टॉक, चलो बात करें। अब यहाँ पे दिया है, वेयर डू यू क्राई। तुम कहाँ रोते हो, वेयर डू यू क्राई। व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें रुला देती हैं। तो इसमें आप अपने मर्जी से अलग अलग आंसर कुछ भी लिख सकते हो। एक आपकी हेल्प के लिए एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पर बताया जा रहा है आंसर, जैसे आई क्राई बिफोर माई पेरेंट्स व्हेन आई फेल डाउन एंड गेट हर्ट। मैं अपने माता पिता के सामने रोता हूँ जब मैं नीचे गिर जाता हूँ और मुझे चोट लग जाती है। अब नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी। क्या तुम रोते हो जब तुम खुश होते हो। तो हम लोग अमूमन नहीं रोते, ऐसा कोई नहीं रोता। तो हम कह सकते हैं कि नो, आई कैन नॉट क्राई व्हेन आई एम हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अब हम देखते हैं, विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें खुश कर देती हैं। इन व्हाट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस। और तब तुम अपनी जो खुशी को कैसे जाहिर करते हो। तो इसमें भी बच्चों आप जो है अपना अलग अलग आंसर जो भी आपको लगता है, जो आपको खुश करती हैं चीज़ें, वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। एक उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर आंसर दिया है, जैसे
I feel happy when I play games like football, chess and video games with my friend. And I laugh heartily when I am happy. और जब मैं ये सब करता हूँ, अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, तो मैं दिल खोलकर हंसता हूँ। अब बच्चों इसमें आगे देखते हैं हम क्या है। इसमें आगे दिया गया है से अलाउड, यानी जोर से बोलो। तो कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं यहाँ पे? डैश, बैश, स्प्लैश, कैश, ट्रैश, स्टीयर, टीयर, क्लियर, डियर, डियर, सोवर, पावर, टॉवर, फ्लावर, मोवर, पॉकेट, क्रोक्ड, सोक्ड, स्ट्रोक्ड, जोक्ड, वेप्ट, कैप्ट, क्रैप्ट, लीप्ड, स्लैप्ड, ये सारे यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अब ये बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो ये आपका वर्ड बिल्डिंग यानी वर्ड बनाना है। द वर्ड हैप्पीनेस एंड्स इन नेस, NESS लिखा है ना यहाँ पे, नेस से खत्म हुआ है ये, एंड कम्स फ्रॉम द वर्ड हैप्पी। ये जो वर्ड था आपका हैप्पीनेस, इसके लास्ट में आया नेस, और ये किस वर्ड से आया, किस वर्ड के लास्ट में लगा? हैप्पीनेस से ये बना है, हैप्पीनेस। इसी तरह से राइट 3 वर्ड्स दैट इन द सेम वे, इसी तरह से हमें 3 शब्द लिखने हैं। विच वर्ड्स डू दे कम फ्रॉम, और आगे हमें उसके लिखना है कि ये किस वर्ड में से आए हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या क्या, इसमें हम बच्चों लिख सकते हैं कौन कौन से वर्ड्स आए हैं, ऐसे बना सकते हैं। कई वर्ड्स हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने दिया है सैडनेस, ये सैड वर्ड से बना है। नीटनेस, ये नीट से बना है। क्लीनलीनेस, ये क्लीन वर्ड से बना है। बच्चों अब हम आगे देखते हैं, लेट्स राइट, चलो लिखें। इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड, यानी रिक्त स्थान भरो एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल सही, फीलिंग भावनाओं वाला, भावनाएं प्रदर्शित करने वाले शब्द से। जो सही भावनाएं यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है जो वर्ड, वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। नीचे आपको हर फिल इन द ब्लैंक्स के नीचे 3 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से सही वर्ड जो है उसको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। अब हम इसमें देखते हैं फर्स्ट पार्ट, द टूरिस्ट वर डैश टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल। जो टूरिस्ट हैं यानी जो पर्यटक हैं, वो ताजमहल को, ब्यूटीफुल ताजमहल को देखकर क्या हो जाएंगे? अमेज्ड हो जाएंगे, यानी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हतप्रभ हो जाएंगे। शॉक्ड हो जाएंगे, यानी कि उन्हें आघात पहुंचेगा। वरिड या चिंतित हो जाएंगे, तो वो क्या होंगे? आश्चर्यचकित हो जाएंगे, यानी वो हो जाएंगे अमेज्ड। तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा अमेज्ड। द टूरिस्ट वर अमेज्ड टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है दूसरा, द लाइट्स वेंट आउट सडनली। जो लाइट्स हैं वो अचानक से चली गईं। आई वॉज अलोन, मैं अकेला हूँ। एंड जब मैं अकेला हूँगा तो क्या होगा, वो डैश में आपको लिखना है। वरिड, चिंता होगी। शॉक्ड, आप आघात लगेगा, आपको आघात लगेगा। फ्राइटेंड, या डर जाएंगे। तो हम क्या होगा, जब अकेले होंगे और लाइट चली जाएगी तो डर जाएंगे, तो इसका आंसर होगा फ्राइटेंड। ये हमें डैश में लिखना है। द लाइट्स वेंट आउट सडनली, आई वॉज अलोन एंड फ्राइटेंड। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, ही हैज़ बीन इल फॉर लॉन्ग टाइम। वो काफ़ी दिनों से बीमार है। एंड हिज पेरेंट्स वर, और उसके जो माता पिता हैं वो क्या होंगे, वो यहाँ पे आपको लिखना है। अनहैप्पी, दुखी होंगे। वरिड, चिंतित होंगे। एंग्री,
गुस्से में होंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट फीलिंग जो आएगी, फीलिंग वाला वर्ड जो है वो होगा वरिड, यानी वो चिंतित होंगे। तो हम इसमें लिखेंगे वरिड। ही हैज़ बीन इल फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वर वरिड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। द शॉपकीपर वाज डैश, जो शॉपकीपर था वो हो गया क्या, When he saw his safe wide open with all his money missing, जब उसने देखा कि उसकी अलमारी जिसमें वो पैसे रखता था वो खुली हुई है। अब वो क्या होगा, अनहैप्पी, दुखी होगा। शॉक्ड, उसको आघात पहुंचेगा या धक्का लगेगा। एंग्री, गुस्सा हो जाएगा। तो वो क्या होगा, उसको शॉक्ड हो जाएगा, उसको एक आघात पहुंचेगा। तो हम इसमें लिखेंगे द शॉपकीपर वाज शॉक्ड व्हेन ही सा हिज सेफ वाइड ओपन विद ऑल हिज मनी मिसिंग। अब यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग दिया गया है। नरेट एन इंसिडेंट व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, यानी कोई ऐसा इंसिडेंट आपको बयान करना है जिसमें आपको खुशी भी हुई हो, एक्साइटमेंट भी हुआ हो और सरप्राइज भी हुए हो आप, यानी आश्चर्यचकित भी हो गए हो। यू कैन यूज़ द फॉलोइंग क्लूज, आपको नीचे दिए गए जो क्लूज हैं वो फॉलो करने। विद हुम, किसके द्वारा आप सरप्राइज हुए। व्हेन डिड इट हैपन, कब आपके साथ हुआ। वाई, क्यों हुआ। वेयर, कहाँ हुआ। इसमें आप कुछ भी आप लिख सकते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे वन डे व्हेन माय फादर टोल्ड मी दैट वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक इन हिल स्टेशन, आई रियली फील एक्साइटेड एंड व्हेन वी रीच देयर आई रियली enjoyed climate and natural beauty of the hill station which makes me happy। तो इस तरह से आप लिख सकते हो अपना जो भी आपके साथ में घटित हुआ है वो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख सकते हो। अब आपका आगे जो दिया गया है फूड फॉर थॉट, फूड फॉर थॉट। अब इसके बारे में नीचे बताया गया है व्हेन यू हैव समथिंग सीरियस टू थिंक अबाउट देन यू हैव फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट कब कहते हैं हम, इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारे पास कोई बहुत ही सीरियस चीज़ हो सोचने के लिए, यानी हमारे सोच विचार करने के लिए कोई गंभीर मुद्दा हो तो हम उसको बोलते हैं फूड फॉर थॉट। हेयर इज सम फूड फॉर योर थॉट, यहाँ पर एक गंभीर या ज़रूरी बात बताई गई है आपके लिए नीचे, जिस पे हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो इसको हम देखते हैं। टोमेटोज आर रेड, बीन्स आर ग्रीन। टोमेटो जो हैं वो कैसे होते हैं, रेड होते हैं, यानी टमाटर लाल रंग के होते हैं। बीन्स आर ग्रीन, बीन्स मतलब फलियाँ जिसकी सब्जी बनती हैं, आर ग्रीन वो ग्रीन कलर की होती हैं। ब्रिंजल हैज़ ए क्राउन, क्राउन मतलब ऊपर मुकुट। तो जो ब्रिंजल है, बैगन है, उसके सिर पे मुकुट होता है। जस्ट लाइक ए क्वीन, जैसा कि रानी के सिर पे होता है। पोटैटोज आर ब्राउन, जो आलू हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। ओनियंस आर पिंक, ओनियंस जो हैं वो पिंक कलर के होते हैं। ओनियन मतलब प्याज, और जो पोटैटो आया था इसका मतलब आलू। कैरेट्स हैव जूस, कैरेट्स जो होती हैं, जो आपकी गाजर होती है उनके अंदर जूस होता है। विच आई कैन ड्रिंक, जिसे मैं पी सकता हूँ। वेजिटेबल मेक मी हेल्दी, जो सब्जियां हैं वो मुझे हेल्दी बनाती हैं। एंड वाइज, और मेरा दिमाग भी बढ़ाती हैं, होशियार बनाती हैं मुझे। सो ईट सम डेली विद रोटी एंड राइस, इसलिए हमें जो है ये सब्जियां खानी चाहिए डेली, किसके साथ, रोटी के साथ और चावल के साथ। यानी ये इसलिए यहाँ पर बताया गया है जो आपको सोचना चाहिए ये चीज़
कि ये सब चीज़ें हम खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। इसलिए जब हमारे मदर फादर हमें सब्जी खाने के लिए, जूस पीने के लिए बोलते हैं तो हमें सारी चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलके हमें हेल्दी बनाएंगी और होशियार बनाएंगी। इसलिए हमें अपने मम्मी पापा की बात मानकर ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। यहाँ पर बच्चों ये आपका जो टॉपिक है ये समाप्त हो रहा है। और इसके लास्ट में देखो ये एक बच्चा जो है कितना हेल्दी और कितना खुश दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें खाता है। इसी तरह से आपको भी ये सारी चीज़ें खानी है और हेल्दी रहना है, तब आपके मम्मी पापा भी आपसे खुश रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये जो है आपकी पोएम समाप्त होती है बच्चों। अगर आपको ये पोएम समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में भी आपके पास अच्छे अच्छे वीडियोस पहुंचते रहें। थैंक्स।